राजा सत्यजीत का उद्धार करने के बाद लवकुश माता सीता की खोज में आगे की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते लवकुश को महाराज राम का छोड़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिखाई देता है। महाराज राम के लिए उन्हें पहले ही मन में बहुत क्रोध होता है, तो उन्हें एक युक्ति सूझती है कि वह घोड़ा अड़ा ले। घोड़ा ढूंढते ढूंढते शत्रुघ्न और उनकी सेना वहां पहुंचती है। तब शत्रुघ्न लवकुश से पूछते हैं, तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है बालको? ये यज्ञ का घोड़ा, इसे छोड़ दो। हम अपने आत्मा सम्मान के लिए प्राण में दे आ सकते हैं। खेद महाराज श्री राम से आकर युद्ध कर घोड़ा वापस ले जाए। हम घोड़े को वापस नहीं करेंगे, केवल श्री राम हमें हराकर इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। तब शत्रुघ्न से युद्ध कर लव और कुश उन्हें हरा देते हैं। यह बात अयोध्या में पहुंचती है। ये सुनकर लक्ष्मण स्वयं प्रस्थान करते हैं अश्व की तरफ। लक्ष्मण लवकुश से क्रोधित होकर पूछते हैं, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? आप महाराज श्री राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तुम जैसे कोमल बालकों को दंड देने का मन नहीं करता। घोड़ा वापस कर दो, चले जाओ। हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते, केवल श्री राम हमें हराकर घोड़े को वापस ले जा सकते हैं। तुम दया के पात्र नहीं हो। मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर रहा था। अपराधियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड मिलता है। महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इनका इतना मान दंड दिया गया? तुम नहीं जानते तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें क्षण में भस्म कर सकता हूँ। लक्ष्मण से युद्ध कर लव और कुश उन्हें भी हरा देते हैं। तब भरत और महावीर हनुमान वहां पहुंचते हैं। ना चाहते हुए इनमें भी युद्ध होता है और लवकुश उन्हें भी पराजित कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बनाकर रखते हैं। आश्चर्यचकित होकर श्री राम स्वयं अश्व को लेने जाते हैं। श्री राम लव और कुश से कहते हैं, ये यज्ञ का घोड़ा में लौटा दो। मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा। तुम्हें देखकर युद्ध की इच्छा नहीं होती। युद्ध भूमि में आई गए हो महाराज, तो धनुष उठा लीजिए। महाराज राम, युद्ध करिए, युद्ध। आपको आपके पूर्वजों की शपथ। बालक, ऐसी शपथ मत दो, क्या विवश हो जाए। श्री राम बहुत क्रोधित होकर धनुष उठा लेते हैं। तभी ऋषि वाल्मीकि वहां आ पहुंचते हैं। बालकों की बातों में क्या हालत कर रहे हैं आप? बालक का उत्तर राजट तो नहीं हो सकता। तुमने ये घोड़ा क्यों पकड़ा है बालक? घोड़े के मस्तक पे लिखी चुनौती स्वीकार की है। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था। सच्चाई सत्य वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भागना चाहे। और खुश भैया को एक प्रश्न भी पूछना था श्री राम से। उस पत्नी का त्याग करना काकी मर्यादा है। केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण किया था। ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। राजा का धर्म केवल प्रथम अपनी प्रजा के और होता है, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। तो इसका अर्थ यह है, ये अन्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर उनसे ही मांगना चाहिए। इस समय उनका घोड़ा पकड़कर और अस्त्र उठाकर जो गलती तुमने की है उसके लिए महाराज श्री राम से क्षमा मांगनी चाहिए। पिता समान आदर देकर उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज राम, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप चाहे तो हमें दंड भी दे सकते हैं। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो। तुम जैसे ज्ञानी बालकों को तो पुरस्कार देना चाहिए। मेरे राज्य के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इस प्रकार लव और कुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा देते हैं। लव और कुश
सीता माता को जाकर युद्ध के विषय में सब बताते हैं। माता सीता क्रोधित होती है। माता सीता लव कुश से कहती है, जिनके सामने तुमने अस्त्र उठाए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, वो तुम्हारे पूजनीय पिता है। गुरुदेव के कारण आज तुम दोनों एक महान पाप से बचे हो। यह सुनकर लव और कुश आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब ऋषि लव और कुश से अपनी माता सीता की निंदा का प्रश्न लेकर अयोध्या में उनकी पवित्रता को फिर से स्थापित करने को कहते हैं।